न्यू मेट्रो सिटी ने मेंबरान पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। इन्वेस्टर की कब्र खोदी गई है। जुल्म की इंतहा, प्लॉट कैंसल। क्या डेवलपमेंट चार्जेस लगाना वाकई ज्यादती है? अत खुदादा वैर। ये वो कमेंट्स हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी के पर। लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं। मैं हूं हबीब लाही एडवाइस एसोसिएट से, और आज हम बात कर रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर खान साहब, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से। शुरू में भी हमने न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर इनका ओपिनियन, जो इनकी राय थी, आपके सामने लेकर आए थे। तो दोबारा आज इनको तकलीफ दी है कि ये तशरीफ़ लाएं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनका शुक्रिया। तो बात करते हैं न्यू मेट्रो सिटी की कि क्या वाकई इन्वेस्टर की कब्र खोदी गई है और जुल्म की इंतहा कर दी गई है? जी बताइए मुनीर खान साहब। हबीब भाई, थैंक यू सो मच। आप वक्तन फ़वक्तन मुझे मौका देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से अपने क्लाइंट्स से और इन्वेस्टर से मुखातिब होने का। सर जी देखें, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल चल रही है, इकनॉमिक क्राइसिस हैं, और इसके अलावा हर बंदा जो है वो हैंड टू माउथ है। मतलब हालात कुछ ऐसे हैं, इन हालात में डेवलपमेंट चार्जेस लगाना वाकई एक बहुत बड़ा जुल्म है। फिर चलें, अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस लगा भी दिए तो डेवलपमेंट चार्जेस असूलन तो बनता ही है कि 2 साल का इनका इंस्टॉलमेंट प्लान था, जो कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में इन्होंने पेमेंट क्लाइंट से लेनी थी। वो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें तकरीबन 1 साल अभी बकाया है। तो अभी तो वो 1 साल बकाया है, उससे पहले आपने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। उसूलन होना तो ये चाहिए था कि ये 1 साल पूरा होता। अच्छा, ये कहते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों ने प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। तो भाईजान, अगर किसी ने आपको ऑल ड्यूज क्लियर, क्लाइंट्स ने प्लॉट किए हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। उसमें ये देखें, इन अगर वो ऑल ड्यूज क्लियर किया गया, स्पेशली ए साउथ में ऐसा किया गया है, अर्ली बर्ड में किया गया। उसकी रीजन ये है कि लोग ये समझ रहे थे कि जी डेवलपमेंट जो है ये कंप्लीट जल्दी कर रहे हैं और हमको पोजेशन मिल जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने 2-3 दफा वादा किया जी हम पोजेशन दे रहे हैं ए साउथ का, लेकिन 3 दफा वादा पूरा नहीं हुआ। अब फिर जून का वादा किया इन्होंने, बिल्कुल, और जून आने से पहले ही ये बम्प गिरा दिया लोगों पे कि जी डेवलपमेंट चार्जेस हैं। डेवलपमेंट चार्जेस लगाना कोई इतनी बड़ी ज्यादती नहीं है, लेकिन बात यह है कि पहले आप लैंड ऑफ कास्ट तो ले लें और इसके बाद आसानी पैदा करें लोगों के लिए। अब हुआ ये है, बहुत से हमारे कस्टमर कह रहे हैं कि ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, और ये शुरू दिन से इनका रवैया है। सर सबसे बड़ी बात तो बिल्कुल जैसे अभी आपने कहा ना, मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। सबसे बड़ी ज्यादती इनकी यही है न्यू मेट्रो सिटी मैनेजमेंट की, कि अगर बिलफर्ज एक बंदे ने आपको ऑल ड्यूज क्लियर कर दी है कॉस्ट ऑफ लैंड, और आप उससे डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं ये धमकी देकर कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट ना दी डेवलपमेंट चार्जेस की पहली, जो कि इन्होंने हैवी रखी हुई है, 5 मरला की 3 लाख समथिंग है, 7 मरला की 4.25 लाख, 10 मरला की 6 लाख के राउंड अबाउट, अगर वो कोई भी क्लाइंट नहीं देता तो ये उनको धमकी देते हैं कि आपका जो अलॉटमेंट है, जो आपका प्लॉट नंबर है, वो हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, एक बंदे की पहले ही फाइल्स जो है, आपको पता ही है, न्यू मेट्रो सिटी की फाइल्स पहले ही माइनस जी जी, और मुआशी सिर्फ न्यू मेट्रो की नहीं है, ओवरऑल लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। मुआशी सूरत ऐसी है, और स्पेशली इसमें बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे डीलर भाई की है। डीलर भाइयों को इस वक्त खुद अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से आपने इतना ज्यादा उनको मेंटल टॉर्चर के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं कि अगर आपने ना दिया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ी ज्यादती है सर, ये भी ज्यादती है। इसके अलावा जितने इन्होंने चार्जेस लगाए हैं, 3 लाख रुपए पर मरला अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने चार्ज की है, ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है। देखिए, इस वक्त हमारी जो इस्लामाबाद में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अच्छे नाम हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, उन्होंने, आपको भी पता है, 1.5 लाख रुपए ब्लू वर्ल्ड सिटी ने चार्ज की है, 1,75,000 पर मरला कैपिटल स्मार्ट सिटी ने चार्ज की। आज जहाँ हम ब्लू वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अगर आप, तो ब्लू वर्ल्ड ने लगाए हैं, और अभी बिल्कुल किसी के ऊपर भी एक दफा भी किसी को नोटिस नहीं दिया गया कि आप जमा करा दें। नोटिस भी नहीं दिया, और उन्होंने कहा है कि आप पोजेशन ले लें अपने प्लॉट का और आप आराम से जमा करवाते रहे, अपने घर बनाएं और जमा करवाते रहें। किसी को ये नहीं कहा कि अगर आपका प्रीसेंट 1 में प्लॉट है या 2 में है, तो अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस ना जमा कराए तो हम आपके कैंसिल। वो तो कह रहे हैं आके घर बनाए आप। तो देखे,
किसी भी सोसाइटी के लिए अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनिशियली आपके साथ लोगों ने इन्वेस्टमेंट अच्छी कर दी, लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन आपने उनके ट्रस्ट का अच्छा जवाब नहीं दिया, मेरे ख्याल के मुताबिक इन्होंने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को बड़ा डिसहार्ट की है। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस लगाने की अगर बात करते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस अगर हम ये कहें कि किसी और सोसाइटी ने नहीं लगाए, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, सोसाइटीज लगाते हैं, लेकिन वो देखती हैं कि इसमें कुछ मार्जिन है, वो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि तमाम पैसे अपने पास रख लो और जो एंड यूज़र है उसके पास पल्ले कुछ भी ना पड़े। वो आपको, आपके ऊपर ट्रस्ट किया होता है लोगों ने, आपको देखना होता है कि जी ये जो ट्रस्ट हमारे ऊपर किया गया है इनको हमने बहाल रखना है। और अगर आप ये कहेंगे कि मतलब हम बादशाह सलामत हैं और ऑर्डर दे दिया और आगे बस उनको ऑर्डर पूरा करना है, हमने ऑर्डर चूंकि दे दिया हुआ है, अब ये ऑर्डर है हमारा, तो ऐसे ज़रा मुश्किल हो जाता है। हबीब साहब, ये एक तो जो बड़ी पते की बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपनी मिस मैनेजमेंट को और जो इन्होंने शुरू में ओवर सेलिंग की थी उसको कवर करने के लिए अब ये लोगों के प्लॉट कैंसिल करेंगे, उनको ये कहेंगे हम 2-2 साल बाद रिफंड देंगे। तो कहने का मतलब है कि वो अपनी फाइलों की खपत के लिए उनको माइनस में ख़रीद रहे हैं अब ये लोग, ताकि जो इन्होंने ओवर सेलिंग की हुई है उसको ये कवर कर सकें। तो अगर आपने ओवर सेलिंग की है तो उसको आप किसी और तरह से कवर करें, ये नहीं कि आप जो आपके अच्छे कस्टमर हैं जो आपको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं आप उनको ब्लैकमेल करके उनसे पेमेंट निकलवाएं। आपको जिन्होंने ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट किए हैं आप कम से कम उनको ऑन ग्राउंड पोजेशन दें, पोजेशन के बाद आप उनसे बिल्कुल डेवलपमेंट चार्जेस लें, आपका हक बनता है। हाँ नहीं, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है जैसा कि ये कह सकते हैं कि जनाब आप हमने डेवलप कर दिया, बिल्कुल। अब अगर आपने पोजेशन लेना है तो तब मिलेगा जब आप डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। बिल्कुल, जितने ड्यूज हैं वो आप क्लियर करें और पोजेशन लें आप। बाकी डेवलपमेंट चार्जेस तमाम सोसाइटीज लगाती रही हैं। रिसेंट अगर हम देखें तो बहरिया टाउन फेज एक्सटेंशन के ऊपर भी लगे हैं और कुछ इसके डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा हैं ये भी। अब फेज 8 एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 100% लगे हैं। 8 लाख वाले प्लाट के ऊपर 8 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। असल में बात यह है कि सोसाइटीज़ मनमानी करती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, जो चाहे वो क्लाइंट के साथ करती हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, जैसे कि बारह मैंने कहा कि अगर रीरा यहाँ बना दिया थी, रियल स्टेट को रेगुलेटरी अथॉरिटी हो तो बहुत ज़्यादा हालात बेहतर हो सकते हैं। इस तरह के इश्यूज़ बनने से पहले ही रोका जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में नहीं बन पाया जिसकी वजह से जितनी भी सोसाइटी हैं वो कस्टमर से पूछे बगैर अपनी मनमानी करती हैं और वो समझती हैं कि जो हमने कह दिया है ये आखिर है और हम ये करके दिखाएंगे। और चूँकि जो यानी यूज़र है उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पे उसकी सुनवाई हो, तो फिर आखिर में क्या होता है, जैसे यहाँ हुआ कि लोग एहतजाज करते हैं, एहतजाज करने के बाद चुप कर जाते हैं और सोसाइटी अपनी मनमानी करती है। आपको क्या लगता है मुनीर भाई कि यहाँ पर क्या होगा, दी एंड क्या चलेगा? सर जी, दी एंड तो मुझे लगता यही है कि अब जितने लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है वो तो गए हैं फंस, लेकिन आने वाले इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप देख लें। मंडी बाउद्दीन में इन्होंने लॉन्चिंग की, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। सराय आलमगीर में इन्होंने फेज़ 2 लॉन्च किया, बुरी तरह वो फ्लॉप हुआ। अब ये करने जा रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी लाहौर में लॉन्च करने जा रहे हैं, गालिबन 12 जनवरी की इनको लॉन्चिंग है। लेकिन मुझे नज़र यही आ रहा है कि वहाँ भी इंशाल्लाह इनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा जो इन्होंने यहाँ पे हरकतें अपने इन्वेस्टर और क्लाइंट्स के साथ की है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, देखिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, जिस तरह वो इलाके वाइज, एरिया वाइज डीसी रेट लगा के टैक्स रिसीव करते हैं लोगों से, इसी तरह हर सोसाइटी के ऊपर जब वो उनको एनओसी देती है तो देखिए हर इलाके का एक अपना डेवलपमेंट चार्जेस का रेट होना चाहिए कि आप इससे ऊपर किसी भी क्लाइंट से वसूल नहीं कर सकते। अगर डीसी रेट मुतय्यन हो सकता है टैक्स के लिए तो डेवलपमेंट चार्जेस रेट मुतय्यन क्यों नहीं हो सकता अपने क्लाइंट्स के लिए? देखिए अभी जो फैसल टाउन ने लॉन्चिंग की है ये विद डेवलपमेंट चार्जेस के की है ना। बिल्कुल, फैसल टाउन 2 ने एक डेवलपर है वो ये और अच्छा डेवलपर है, अच्छा डेवलपर है, नामी ग्रामी डेवलपर है। फिर देखें इनकी लैंड है गुजर खान में, वो लैंड एग्जिस्ट करती है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद की लैंड महंगी, यहाँ पे डेवलपमेंट महंगी एज कंपेयर टू गुजर खान। तो उन्होंने 29 लाख रुपए का
ऑल ड्यूज क्लियर विद डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरले का प्लॉट दिया है और इनका 5 मरले का प्लॉट कॉस्ट करता है 35 लाख रुपए का। आपके गुलबर्ग इस्लामाबाद जी। जो कि इस्लामाबाद का प्रॉपर जगह है, वहां पे भी इस वक्त आपको डेवलपमेंट चार्जेस के साथ अब 23 लाख रुपए का प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर के साथ प्लॉट मिल रहा है। यही बात है और इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल। कहाँ? गुजर खां में। बिल्कुल। तो मुनीर भाई, ये गुजर खां में जो हाइप क्रिएट हुई थी, ये हम लोगों ने ही बनाई थी, हमारे डीलर भाइयों ने, अब इन्हीं के गले पड़ गई है। सर ऐसा ही बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। असल में उस वक़्त लोगों को ये लगता था कि रीज़नेबल प्राइसेस हैं और इन्होंने शुरू में ये कहा था कि हम 2 से 3 लाख रुपए पूरे प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जब बुकिंग करने जाते थे सारी चीज़ें डिस्कस होती थी हमारी। और उस वक़्त और कोई काम इस मार्केट में रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई काम उस तरह से हो नहीं रहा था। एक सोसाइटी आई, लोगों ने सोचा अच्छा नाम है, सराय आलमगीर में डेवलप करके आए हैं तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस देंगे। लेकिन लोगों ने और डीलर्स ने इनको अच्छा रिस्पांस दिया, इनको अच्छी बुकिंग दी, लेकिन इनको हजम नहीं हुई, सॉरी टू से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम लोग जो है वो अवेयर रहेंगे इन जैसी दूसरी सोसाइटीज से। इसमें सोसाइटी ने जो डिस्काउंट ऑफर भी कुछ की हुई है साथ, कि अगर अब जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए हुए हैं वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं, तो यकीनी तौर पर जो जमा करवाना चाहते हैं हम उनको रोक नहीं रहे कि वो जमा ना करवाएं, वो बिल्कुल जमा करवाएं। क्योंकि अब सोसाइटी तो इन हरबों पे आई हुई है कि अगर आपका प्लॉट एक अच्छी लोकेशन पे है, अच्छी मैप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है और चलें जून तक ही डिलीवर हो जाता है, तो यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा होने की तवक्का है। तो आप डेवलपमेंट चार्जेस अगर जमा करवाना चाहते हैं तो इसमें सोसाइटी ने ऑफर किया कि 20% ये दे रहे हैं। अगर आप टोटल जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो जमा कराते हैं तो 20% इसके ऊपर डिस्काउंट है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप रब्ता करें, आपको इसके बारे में तमाम जो मालूमात हैं वो शेयर कर दी जाएंगी। अगर आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाहते हैं, आपके साथ ये शेड्यूल एक शेयर किया जा रहा है जिसमें तमाम डेवलपमेंट चार्जेस बताए गए हैं कि 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक जितने भी प्लॉट हैं रेजिडेंशियल, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं, और जो कमर्शियल प्लॉट हैं उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। ये शेड्यूल आप देख सकते हैं। जी मुनीर खान साहब, क्लोज करते हैं इस बात को। अब मुख्तसर से हमने इसके ऊपर बात कर ली, तो एंड में क्या आप समझते हैं कि क्या इसमें एंड यूज़र के लिए क्या मैसेज है, सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है? सर जिस तरह आपने एंड पे कहा, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि सोसाइटी को चाहिए कि बिल्कुल हर चीज़ क्लियर करके बुकिंग दी जाए। मतलब जो भी प्राइस है डेवलपमेंट चार्जेस समेत वो अनाउंस करके बुकिंग की जाए। और मेरी क्लाइंट से भी और इन्वेस्टर से भी ये गुजारिश है कि खुदारा उसी सोसाइटी में नेक्स्ट टाइम बुकिंग करवाएं जहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस, प्राइसेस, लैंड कॉस्ट, वो सारी चीज़ें बता के आपके साथ बुकिंग की जाए, ताकि ना कल आपके लिए मसले हों ना सोसाइटी के लिए मसले हों। थैंक यू सो मच। और कोशिश करें कि ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की जाए। सोसाइटी का एक तो ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि इसने डिलीवर भी कुछ किया है या नहीं, और दूसरा ये कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस पहले बताए गए हैं तो ऐसे प्लॉट आपके लिए आसानी रहेगी, बाद में आपके ऊपर ये बम नहीं गिरेगा। आपको पता होगा कि जी मैंने एक प्लॉट 30 लाख में लिया तो मैंने 30 लाख ही देना है। कल को क्या होगा, फिर धमकियों से आप बच सकेंगे जो बार बार कॉल करके आपको की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप पहले माइंड में रखें तो आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी और जो बात के मसाइल हैं उनसे आप बच सकेंगे। तो दुआ है कि जैसे मौजूदा मुआशी सूरत हाल चल रही है, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और जो सोसाइटीज़ हैं इनको भी थोड़ी सी अकल आए कि ये भी अपने भाइयों, इनको अपना भाई समझें जो इनके साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने इनके ऊपर इतना बड़ा ट्रस्ट किया है, और इनका थोड़ा सा ख्याल करें। अगर इनका ख्याल करेंगे तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में इनको भी इससे फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर भाई कि आप तशरीफ़ लाए, और मुख्तसर से हमने जो इसके ऊपर बात की न्यू मेट्रो सिटी, क्योंकि इस वक्त हॉट ये इशू था इस्लामाबाद की रियल एस्टेट में कि इसका जो डेवलपमेंट चार्जेस है उसका क्या किया जाए। तो आखिर पे मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट बिल्कुल सोसाइटी लगा सकती है, लेकिन बेहतर है जैसे फैसल टाउन ने किया कि अगर वो पहले बता दे डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, तो इसमें सब के लिए आसानी पैदा हो जाती है। पता होता है कि जनाब इसके बाद कोई पैसा नहीं देना, बाद में जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाते हैं तो
तो ये सोसाइटी को सारी कैलकुलेशन होती है कि क्या कितने पैसे लगने हैं, कितना नहीं लगना। डेवलपर है तो उसको तो कैलकुलेशन होती है, लेकिन असल में मुझे देखता है कि जब प्राइस थोड़ी सी बेहतर हो गया तो वो कहता है कि जो कस्टमर है इनकी जेब से मजीद मैं क्या निकलवा सकता हूँ, तो वो इन चक्कर में आ जाता है और मजीद निकलवाने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।